इसके आगे हम चलते हैं कि अभी तक हमने उसकी विशेषताएं, लक्षण या एसेंशियल्स जो थी वो हमने देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन में संबंध है या नहीं, यानी रिलेशंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय अर्थात विक्रय कला यानी सेल्समैनशिप तथा विक्रय संवर्धन प्रत्येक संस्था के संवर्धनात्मक मिश्रण यानी प्रमोशन मिक्स के तीन बड़े अंग होते हैं। ये तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्पर रूप से संबंधित हैं। विज्ञापन माल या वस्तुओं के बारे में अव्यक्तिगत रूप से जानकारी उपलब्ध कराता है तथा उनकी रुचि को उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर विक्रय कला लोगों की रुचि की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं में परिणित करता है और उनकी इच्छाओं को परिणित करता है तथा माल या स्वयं वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। विक्रय संवर्धन इन दोनों क्रियाओं के लिए सहायक या पूरक क्रिया है या पूरक क्रिया के रूप में भूमिका निभाता है। इन दोनों में रही कमियों और खामियों को पाटता है। इस प्रकार ये दोनों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में योगदान देता है तथा इनमें आवश्यक समन्वय की स्थापना की जाती है। वस्तुतः विक्रय प्रक्रिया में विज्ञापन प्रथम छोर है और विक्रय जो है वो अंतिम छोर होता है। विज्ञापन ग्राहकों को माल की उपलब्धता की सूचना देता है तथा उनमें माल का क्रय करने की रुचि जागृत करता है, जबकि विक्रयकर्ता रुचि की इच्छा और आवश्यकता में परिणित कर ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उन्हें माल बेचती है। किंतु विज्ञापन में विक्रय कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। विज्ञापन करने से ग्राहकों को केवल माल की जानकारी मिलती है तथा माल के प्रति रुचि जागृत होती है, किंतु ये रुचि भी निम्न कारणों से समाप्त हो सकती है। पहले जैसे जब हम अन्य विज्ञापन को देखने, सुनने या पढ़ने को मिले तो उससे अन्य माल के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, या दूसरा जब विज्ञापित माल व्यापारी के पास उपलब्ध न हो, जब व्यापारी उस विज्ञापित माल को बेचने की बजाय किसी अन्य उत्पादक के माल को बेचने में रुचि लेने लगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि विज्ञापन जो है वो ग्राहकों की इस तरह से उसकी जानकारी या उसकी संतुष्टि को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार तीनों परिस्थितियों में एक विज्ञापन की प्रभावशीलता को समाप्त किया जा सकता है तथा निर्माता विक्रयकर्ता को अपना माल देखने, बेचने तथा उसका बेचने का अवसर ही नहीं मिलता है। ऐसी संभावनाओं को समाप्त करने यानी विज्ञापन के प्रभाव को स्थायी बनाने, व्यापार के उत्पादक का माल को बेचने के लिए तत्पर रहने और ग्राहकों को विक्रयकर्ता तक पहुंचाने के लिए विक्रय संवर्धन जैसे साधनों का उपयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि विज्ञापन और विक्रय कला दोनों ही विक्रय कार्य के दो छोर हैं, यानी टू पोल्स इनको कहा जा सकता है। हम व्यापार या बाजार रूपी नदी के दो छोर या किनारे कह सकते हैं। ग्राहक विज्ञापन के छोर या किनारे पर खड़ा है तथा माल विक्रयकर्ता या विक्रय कला दूसरे छोर या किनारे पर। ग्राहक को माल पहुंचाने यानी उसी माल को बेचने के बीच तेज धारा वाली प्रतिस्पर्धा की नदी उफान पर है। इस उफान में ग्राहक को माल क्रय करने हेतु विक्रयकर्ता तक पहुंचने के लिए एक कारगर सेतु पुल की आवश्यकता करनी पड़ती है, जिनके सहारे ग्राहकों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो विक्रय संवर्धन में वे प्रभावकारी आकर्षक तत्व होते हैं जिनके माध्यम से यह सीधा बिना भटके ही विक्रयकर्ता के पास पहुंच जाता है। ये आकर्षक तत्वों में हम प्रीमियम, कूपन, प्रतियोगिता, पुरस्कार, छूट आदि इनको सम्मिलित करते हैं।
अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने देखी कि उनमें आपस में रिलेशन क्या है। विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय तथा विक्रय संवर्धन में रिलेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर क्या है। तो पहला अंतर तो हमारा समझ में आता है उद्देश्य के आधार पर। विज्ञापन का उद्देश्य सामूहिक रूप से क्रय के प्रोत्साहित कर व्यक्तिगत विक्रय को सरल बनाता है, जबकि विक्रय संवर्धन का उद्देश्य विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच की खाई को पाटना है और इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाना है। सेकंड हम लेते हैं गतिविधि। विज्ञापन को दैनिक व्यवसाय की गतिविधि में सम्मिलित किया जा सकता है। विक्रय संवर्धन में अनेक व्यावसायिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। इन सम्मिलित विधियों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में यह अंतर है कि विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तृत है, जबकि विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र विज्ञापन की तुलना में कम विस्तृत होता है। नियंत्रण के संबंध में अंतर देखा जाए तो प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन को छोड़कर विज्ञापन के सभी माध्यमों पर व्यवसायी का नियंत्रण नहीं होता है, जबकि विक्रय संवर्धन क्रियाओं पर व्यवसायी का पूर्ण नियंत्रण होता है। आवश्यकता के रूप में अंतर यह है कि आधुनिक युग में कोई भी संस्था विज्ञापन के बिना रह नहीं सकती है, जबकि किसी भी संस्था के लिए विक्रय संवर्धन के साधनों का प्रयोग करना इतना ज़रूरी या आवश्यक नहीं होता है। संबंध के रूप में अगर हम उसका अंतर देखें तो विज्ञापन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है, जबकि विक्रय संवर्धन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। माल का विक्रय। विज्ञापन करने से माल का विक्रय करना अनिवार्य नहीं है, जबकि विक्रय संवर्धन की क्रियाएं अपनाने से सामान्यतः माल का विक्रय करना ज़रूरी होता है या विक्रय किया जाता है। फिर इसके बाद आता है शिक्षा। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है। यह ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करते के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करता है, यानी वस्तुओं के बारे में नॉलेज को अवेलेबल कराता है, जबकि विक्रय संवर्धन ग्राहकों को विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा की कसौटी के आधार पर उसको कसने के लिए प्रेरित करता है, यानी इसको सिद्ध करने के लिए उसे विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। लास्ट इसमें आता है कि विक्रय की भूमिका। यह ग्राहकों को दुकान तक खींचकर लाने में मदद करता है। विज्ञापन जो है वो ग्राहकों को दुकान तक खींचकर लाने में मदद करता है, जबकि विक्रय संवर्धन दुकान पर आए हुए ग्राहकों को माल खरीदने अथवा तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में माल खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमने देखा कि विक्रय संवर्धन और विज्ञापन में क्या अंतर है।